लड़की मस्जिद में हनुमान। दोस्तों, इस वक्त आप जिस लड़की को देख रहे हो, यह लड़की मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गई थी। लेकिन फिर इस लड़की के साथ मस्जिद में जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसके साथ ही आपको एक ऐसी हिंदू लड़की का सच्चा वाकया भी बताएंगे जो परेशानी के आलम में, जो मुसीबत में रात के वक्त एक मस्जिद में घुस गई। लेकिन फिर आप देखें कि उस लड़की के साथ मस्जिद में क्या हुआ, जानकर यकीनन आप लोग हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इंसानियत के नाते इसे एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह लड़की जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका नाम खुशबू पांडे है और यह बिहार की रहने वाली है। यह लड़की पिछले काफी सालों से हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाले काम कर रही है, क्योंकि यह जब भी अपना मुंह खोलती है तो मुसलमानों के खिलाफ ही खोलती है। जब भी यह कोई काम करती है तो मुसलमानों के खिलाफ ही करती है, यानी कि यह सिर्फ मुसलमानों को भड़काने वाले काम ही करती है। शायद ऐसा करके यह राजनीति में आना चाहती है। हालांकि इससे पहले यह 2023 में गिरफ्तार भी हो चुकी है। उस वक्त इसने एक शोभा यात्रा के दौरान एक हेट स्पीच दिया था, मुसलमानों के खिलाफ गलत सलत बोला था, जिसके बाद में इस पर FIR भी दर्ज हुई थी और फिर पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी किया था। लेकिन यह फिर भी नहीं सुधरी और वैसे ही मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाले काम करती रही। अभी 2 दिन पहले इसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की बातें कह रही थी और खुली धमकी देते हुए कह रही थी कि तैयार रहना, पलटकर वार होगा। इस तरह की यह बातें बोल रही थी और इसके बाद यह अपने कुछ साथियों के साथ एक मस्जिद के आगे पहुंच गई। लेकिन फिर वहां के मुसलमानों को जब इस बात की जानकारी हुई कि एक हिंदू लड़की है जो मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने के इरादे से आई है, तो लोगों ने इस लड़की को और इसके साथियों को घेर लिया और फिर इन्हें खूब अच्छी तरह से समझाया कि हनुमान चालीसा जाकर अपने घर में पढ़ो या फिर जाकर किसी मंदिर में पढ़ो, मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाता है। हालांकि फिर इस लड़की ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पलटी मार दी और कहने लगी कि हम तो मस्जिद के बगल में जो मंदिर है उसमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन फिर बिहार पुलिस ने पूरी ईमानदारी से इस मामले की जांच की तो पता चला कि यह लड़की झूठ बोल रही है और यह मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने के इरादे से गई थी। दोस्तों, जमुई SP के मुताबिक इस लड़की के मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने, आपत्तिजनक नारे लगाने और हिंदू भीड़ द्वारा पुलिस की बात न मानने की वजह से वहां पर हिंसा भड़की है। इस वजह से फिर इस लड़की को गिरफ्तार करने के लिए बिहार पुलिस ने 3 थानों की पुलिस लगा दी और आखिरकार इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको बता दें कि इस वक्त यह नफरती लड़की जेल की सलाखों के पीछे है। सैल्यूट है ऐसे ईमानदार पुलिस वालों को। अगर भारत में सब पुलिस वाले इस तरह ईमानदारी से काम करने लग जाएं तो किसी की मजाल नहीं कि कोई हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा दे। दोस्तों, अब आपको एक हिंदू लड़की का ऐसा ही एक और सच्चा वाकया बताते हैं जो एक बार रात के वक्त मुसीबत में, यानी कि परेशानी के आलम में एक मस्जिद में घुस गई। लेकिन फिर मस्जिद में उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आप हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखें। दोस्तों, अब जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया गुजरात दंगे का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 के दिन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रही है। यह देखकर वह हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वह बहुत से घरों के दरवाजे पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई, यानी कि फिर वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में जाकर छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, यानी कि चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलाना को देखकर फिर वो हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बता दिया, यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गई, इसलिए वो डर के मारी यहाँ पर आकर छुप गई है।
फिर वो हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लो, आप मेरी हिफाजत करो। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूँ, इसलिए अब मैं रात भर यहीं पर रहकर रात गुजारना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी साहब से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ पर ठहरने की इजाजत दे दें। दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ज्यादा खराब हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। यह देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गई। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा फौरन ही बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाजत दे दी। अब वो हिंदू लड़की मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब फिर से कुरान पाक पढ़ने में मसरूफ हो गई, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना फिर से शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वो हिंदू लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि जलाने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने वापस अपनी अंगुली को चिराग से बाहर निकाल लिया और फिर से वो कुरान पाक पढ़ने लगे। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद लड़की ने फिर देखा कि वो मौलाना फिर से वही काम करने लग गए हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी अंगुली को चिराग में डाल दिया है और थोड़ी देर जलने के बाद उन्होंने वापस अंगुली को बाहर निकाल लिया है, यानी कि अपनी अंगुली को पीछे कर लेती हैं और वो फिर से कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर देती हैं। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। यह देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी, यह मौलाना कहीं पागल तो नहीं हो गया है जो बार बार अपनी अंगुली को आग में जला रहा है। खैर दोस्तों, फिर ऐसे ही सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वो मौलाना साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई भी नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। फिर वो मौलाना साहब उस लड़की के पास गए और कहने लगे, बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसलिए अब तुम जल्दी करके यहाँ से वापस चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर भी देख लिया है, अभी बाहर के हालात भी नॉर्मल हो चुके हैं, बाहर का रास्ता भी साफ हो गया है। अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती हो। आओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। यह सुनकर उस हिंदू लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो अब मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप उसका जवाब दे दें। यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे कि पूछिए बहन, क्या पूछना चाहती हैं आप? तो वो हिंदू औरत कहने लगी, मौलाना साहब आप ये बताएं कि आप रात भर अपनी अंगुली को चिराग में जलाने की क्यों कोशिश कर रही थी? तो यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे कि बहन, इसके बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि यह मेरा जाती मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो यह सुनकर वो हिंदू लड़की कहने लगी कि जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। इसलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे कि देखो बहन, बात दरअसल ये है कि जब तुम रात के वक्त यहाँ पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था। इसलिए फिर मेरे दिल में नफसानी ख्वाहिशात उभरने लगी थी, यानी कि तुमको देखकर मेरे दिमाग में गलत गलत और गंदे गंदे ख्याल आने लगे थे और वो मुझको बेचैन करने लगे थे। इसलिए फौरन ही मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुझे जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर होगी। इसलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। इसलिए फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखाने लगा और अपनी नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझमें आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो वो कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर तुम यह गुनाह कर लो। इसी वजह से रात में जब जब भी मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आए तब तब मैंने अपनी नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा चखाने लगा। आग की तपिश देखकर मेरी नफ्स गलत काम करने से रुक गई। ऐसे करते करते ही मेरी पूरी रात गुजर गई।
दोस्तों याद रखें, अल्लाह से डरने वाली मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। यानी कि ऐसा कोई गलत काम जिसको करने का इरादा हमारा दिल चाह रहा हो और उस वक्त अगर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए और हम सोचने लग जाएं कि अगर मैंने यह गलत काम किया तो अल्लाह की यहाँ पर मेरी सख्त पकड़ होगी, अल्लाह की यहाँ मुझे सख्त सजा मिलेगी। उस खौफ की वजह से अगर हमारे दिल में इतना खौफ पैदा हो जाए कि हम उस गलत काम करने से रुक जाएं, तो याद रखें कि ऐसे शख्स अल्लाह को बहुत पसंद है।